चलो गुड मॉर्निंग क्लास। चलो स्टार्ट करें। क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहूंगा आज, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के हिसाब से है। ठीक है, आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से टॉपिक आपसे बनना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक, जो मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, जियो मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व, भू दो बार बोलेगा तो आदमी गलत समझ जाएगा। भू भू जियो तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये हाँ भाई, ये जियो मैग्नेटिज्म क्या है? जियो मैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? बोलो दो तीन बार। भू चुंबकत्व, चुंबकत्व बकत्व है चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व। ठीक, आधा रहता है क्या? वही तोड़ो, चुंबकत्व। अब ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए उसको हम बोलना चाहिए। को नहीं आ रहा है, मस्त बोली ना। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? नहीं के बाद कॉमा लगा। ऐसे नहीं आ रहा है, रुको मत जाओ, जानो। नहीं नहीं, रुको मत जाने दो। नहीं जानते क्या उसको? उसको बढ़िया जी, 3 ठो मीनिंग निकलता है उसका। रुको मत जाओ, रुको मत जाने दो। ठीक है, और रुको के पहले कामा लगाओगे तो रुको, रुको, रोको, रुको की जगह रोको कर, रोको रोको, रोको। रोको का मतलब क्या हो रहा है? रोको मत जाने दो। अब इसके जगह ए कर दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सुनना, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे धरती मैया। क्या पढ़ेंगे? धरती मैया। क्या हमारा टॉपिक का नाम? धरती मैया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धरती मैया। नहीं भैया, ये भैया हो गया रे, भैया हो गया। धरती भैया। चलिए, आज का टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग यूट्यूब में अपलोड होगा गलत हो जाएगा जी, नहीं बोलेंगे। वो शेष नाग वाला है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये धरती है, इसमें नाग पंचमी है। ठीक है, ठीक है, असंभव। तो क्योंकि अब ये दिखाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसको भी रोको। तो मैं कहाँ कुछ लिखा था उसमें, वो गोल उस नागमणि है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबक के बारे में। चुंबक में कहाँ भौगोलिक याम में उत्तर होता है, कहाँ चुंबकीय याम में उत्तर होता है, कहाँ भौगोलिक अक्ष होता है, कहाँ भौगोलिक उत्तर ध्रुव होता है, कहाँ भौगोलिक दक्षिण ध्रुव होता है, कहाँ चुंबकीय उत्तर ध्रुव होता है, कहाँ चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होता है, कहाँ नत कोण होता है, कहाँ दिक्पात कोण होता है, कहाँ 11.3 होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, कहाँ से समाप्त होती है। ठीक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी नहीं, जियो स्टेशनरी वो लेयर होता है। भौगोलिक को क्या बोलते हैं? भूगोलिक था। क्या लिखा उसमें? जियो, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का नाम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। भौगोलिक को क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल। भौगोलिक को क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है, और जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो हाँ, इक्वेटर, ये सब अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हो, क्या जानते हो?
अर्थ बना दो पहले, ये क्या बना दिए, अर्थ। ठीक है, ये क्या बन गया, अर्थ। अर्थ मतलब धरती, इसीलिए क्या है ये, धरती मैया। धरती मैया के बीचों बीच ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। इसको एकदम बढ़िया से पढ़ते, कुछ नया नाम देते हैं, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन को क्या नाम दे, कुछ नया, पढ़ने में थोड़ा मजा आए। साहिल ध्रुव बिंदु रेखा है, बिंदु नहीं, इसका नाम ढीक, ढीक, और खाली वाले जगह का नाम चीक। ठीक है चलो, अब हंसी आना चाहिए। ठीक है चलो, ये ढीक चीक हो गया, ये ढीक चीक, ढीक चीक, ढीक चीक, ढीक चीक, ढीक चीक, ढीक चीक, ठीक। ठीक, समझ आया। तो ये क्या हो गया, ढीक चीक। क्या हो गया ढीक चीक। तो इसको बोलते हैं एन नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं क्या, साउथ पोल। सबसे पहले हम दिशा को देखते हैं, क्या देखते हैं, डायरेक्शन को। क्या देखते हैं, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को कैसे देखेंगे, ऐसे, यहां पर दिख रहे हैं ना, डायरेक्शन को कैसे देखेंगे, ऐसे देख डाले। ये होता है, सूर्य कहां से उगता है जी, ईस्ट से। सूर्य, ईस्ट। ये सूर्य उगा, ठीक, कहां से, ईस्ट से। ये क्या है, वेस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ। ये क्या हो गया, साउथ। ठीक, इसको बताने में ज्यादा समय नहीं किए हम, क्या किए, इसको बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं, पूर्व। इसको बोलते हैं क्या, पश्चिम। इसको बोलते हैं उत्तर। इसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, अब देखो, आज की क्लास में अपन ये समझेंगे कि हमारे अर्थ में, पूरे अर्थ में जो मैग्नीशिया नामक शहर, जो हम लोग क्लास के इंट्रो में पढ़े थे कि मैग्नीशिया नामक शहर में मैग्नेट का अलग कॉन्सेप्ट है और चुंबक का अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बताया, जो बायो वाले हैं बढ़िया से अच्छा समझेंगे, शर्माने वाली बात नहीं है। वैसे भी ये है कि चुंबक, चुम प्लस बक ठीक है, कोई इंसान अच्छा लगता है तो क्या करते हैं हम उसको ठीक है, तो क्या होता है, आकर्षण, वही क्या है, चुंबक ठीक है, ठीक है, मतलब एकदम सही चीज है ना, सोचो ना थोड़ा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है। अरे तो बच्चे लोग को, कई लोग कोई छोटा कुत्ता पाले रहता है, उसको चलो तो वो चुम बस बक ठीक है, कोई आज का वीडियो देखेंगे ना, देख सर पगला आगे बोलेंगे ना, क्या क्या बोल रहे हैं, गलत गलत चीज पढ़ा रहे करें। लेकिन ना देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। चुंबक, चुंबक का मतलब होता है चिपकना, अब वो भी काम कर रहे तो भी क्या करते हो, चिपकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इसमें देखना, ये रिकॉर्डिंग इसमें से आ जाएगा, ढीक चीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ढीक चीक लाइन है। क्या है, ढीक चीक, याद रहेगा। देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूरी है जी, क्योंकि तो अभी जाग बताओगे बाकी लोग को, अरे आज ढीक चीक पढ़ा है, उन लोग को समझ नहीं, उन लोग और टेंशन। किसी को टेंशन देना सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, अब लोग आप लोग कैसे टेंशन दे रहे हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब आज जाके बोल दो कि आज झिक झिक पढ़े करके, तो उन लोगों का खत्म कहानी। चले, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आज हिंदी पेपर है तब, ओहो, तो केमिस्ट्री आना चाहिए था ना, शाम को आ जाना था आप लोग को। चलिए, इसको बोलते हैं क्या, तो ये एक्चुअल में बीचों बीच है, इसको बोलते हैं भौगोलिक। ये क्या है, भौगोलिक, इसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तर। क्या बोलते हैं, भौगोलिक उत्तर। इंग्लिश में भौगोलिक को क्या बोलते हैं, पक्कल, क्या लिखा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं क्या, साहिल ध्रुव। भौगोलिक दक्षिण ना ध्रुव, भौगोलिक साहिल ध्रुव। जियोग्राफिकल
साउथ मूवी। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, अब ये हो गया। ये जो मिला रहा है इसको बोलते हैं क्या, ये ढिकचिक को क्या बोलेंगे? ये ढिकचिक क्या है? ढिकचिक, इस ढिकचिक को बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर क्या बोलते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। गलत, इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये तो हो गया अपना भौगोलिक स्थिति। अब इसके बीच में, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरता है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं 3D टाइप से एजम्पशन में, जैसे ये। मतलब ये उधर भी है, इधर भी है और उधर भी है, तो मेरे, ठीक है। ऐसी ऐसी आवाज ना नड्डा मुर्गू फोड़ते उस समय आता है, देखिए, चरचर चरचर बजते रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो, जो भौगोलिक को क्रॉस करेगा, मतलब वो बीचों बीच है, ये भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष है, और ये इसी का नाम दे रहा हूं, क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर। ये क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर। याम्यो, उन लोग को आज मजा आ रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये तो डांस स्टेप बन गया। अभी जाके तुम लोग डांस करोगे 15 अगस्त में। ठीक है, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक याम्योत्तर। इतना मार खाओगे ना तुम लोग। चलो, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। ठीक है, बीचों बीच को हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। तो ये किसका हो गया? पृथ्वी का। किसका हो गया? पृथ्वी का, धरती मैया का। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या पृथ्वी भी चुंबक की तरह बिहेव करता है? तो बिल्कुल, पृथ्वी भी चुंबक की तरह बिहेव करता है। इसके लिए हम क्या किए? एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हम ये देखें कि वह सदैव हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। ठीक, एक मैग्नेट को फ्रीली फॉलिंग, ठीक, लटका दिए। उसके बाद क्या होता है? वन साइड नॉर्थ पोल और अनदर साइड साउथ पोल हमको इस टाइप से मिलता है। तो क्या सही मायने में जो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ सही मायने में क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो ये तो सिंपल इसका हो गया। अब हम चलते हैं मैग्नेट की ओर। तो मैग्नेट एक्चुअल में ये जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ऐसा नहीं होता है, इससे जस्ट थोड़ा बगल आता है। जैसे वो जो दिशा सूचक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब रखा गया तो हमको नॉर्थ पोल यहां पर मिला और साउथ पोल हमको यहां पर मिला। ठीक है, मतलब देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। कंफ्यूजन की स्थिति बनती इसीलिए है क्योंकि हमको मैग्नेट का डायरेक्शन बताना रहता है, और जो दिशा सूचक है, जो डायरेक्शन का जो इंडिकेटर है, वो केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बात समझिएगा, जो दिशा सूचक है, डायरेक्शन देखने वाला, वो क्या करता है? डायरेक्शन को बताता है, लेकिन मैग्नेट का जो पोल है उसको नहीं बताता है। मतलब पोल जान सकते हैं हम, तो जो दिशा सूचक है वो क्या बताता है कि इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है? नॉर्थ पोल है। तो ये मैग्नेट का कौन सा सिरा हो जाएगा? साउथ, तभी तो होगा ना डायरेक्शन। अब इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो यहां पर आप मैग्नेट बना सकते हो बढ़िया से। ये आया मैग्नेट, लाल, लाल मैग्नेट है ये। क्या है ये? लाल मैग्नेट। धोखा दे दिया। ये हो गया हमारा
साउथ पोल और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ठीक, यहां तक क्लियर। अब फिर से इसमें बनाओ, ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक, बन गया ढीक चिक। ठीक, अब इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल, यानी चुंबकीय, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। चुंबकीय उत्तर ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय उत्तर ध्रुव। इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। Yes, sir. अब क्या बचेगा, इस ढिकचिक को क्या बोलेंगे, इस ढिकचिक को बोलेंगे, कहां लिखूं, इसमें दिया नहीं है लेकिन मेरे में। इस ढिकचिक को यहां लिख देते हैं। दक्षिण से उत्तर की बता देना अंदर में। हाँ। की बता दे रहे। ठीक है, अभी अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी तो इसको समझ लो पहले किसको क्या क्या बोलते हैं। सर आप बताइए। चलिए, इसको इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, रोटेशन। मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से कनेक्ट करता है। जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से वो अटैच करता है, मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भौगोलिक अक्ष, यानी जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल बस होगा क्या। ठीक है, नहीं, ये स्पेलिंग ठीक है ना, जियोग्राफिकल। ठीक है, चलो वही अच्छा वर्ड है। बुक में क्या लिखा हुआ है आपका, जियोग्राफिक लिखा है। जियोग्राफिक है ना, हाँ बढ़िया। चलो उसको जियोग्राफिक ही पढ़ना। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बीच का जो ये जो मैग्नेट है और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 11.3 डिग्री। कितना होता है, 11.3। ठीक है, तो ये है हमारा 11.5। भौगोलिक, भौगोलिक अक्ष। ठीक, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक अक्ष। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 11.5। ठीक है, 11.3। चलो, अब इसके बीचों बीच एक वो बनाइए, इसको इसके बीचे भी गुजरने वाला, ये ऐसा। ठीक है, तो दोनों तरफ से बनाना है ना, एक तरफ से। ऐसा सीधा सीधा ऐसे बना दो ये। ठीक, तो मैग्नेटिक के बीचों बीच जो गुजरेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैरी हाँ, क्या गंदा बना है, नहीं, मेरा डायग्राम। मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर, याम्योत्तर। क्या है, ठीक। और इन दोनों एक्सिस के बीच ये वाला एक्सिस कौन सा है, भौगोलिक याम्योत्तर। ये वाला कौन सा है, चुंबकीय याम्योत्तर। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण, या बोलते हैं इसी को दिक्पात, दिक्पात कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण। ठीक है, ये दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक, मेरिडियन है। ठीक है, खतरनाक हो गया ना। ये है भौगोलिक याम्योत्तर, ये है चुंबकीय याम्योत्तर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है
और नमन या दिक्पात कोण। क्या लिखा है? ये लिखा है। यस सर। और कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है। एक एंड एक और एंगल दिया है, एक्सेस ऑफ रोटेशन और क्या बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सेस जियोग्राफिकल और एक्सेस ऑफ अच्छा वो नतिक कोण, नतिक कोण, ठीक। इसमें आप लोग जानते हो अर्थ का जो दो प्रकार का रोटेशन होता है, एक होता है, बताइए आप लोगों को मैं बताया था, क्या सर? दो प्रकार का रोटेशन होता है, रोटेशनल परिभ्रमण परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण है ना, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन या परिभ्रमण क्या होता है? अपने अक्ष में घूमना, अपने अक्ष में घूमना, जिसके कारण 24 घंटा होता है, जिसके कारण दिन और रात होता है, वो क्या है हमारा? परिभ्रमण, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है हमारा परिक्रमण, परिक्रमण यानी रोटेशन, जिसके कारण से 365 दिन यानी एक साल होता है। यहां तक क्लियर हुआ? एक चीज आप लोग देखे होंगे, मैग्नेट को जैसे कागज है, मैग्नेट को ऐसे लिया जाता है और मैग्नेट को लेने के बाद पीछे से एक और चुंबक लेके, ठीक है, दोनों पीछे साइड के जब चुंबक को चलाते हैं, पीछे साइड के जब चुंबक को चलाते हैं तो इधर वाला भी चलता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मैग्नेट के कारण ही क्या होता है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना उसके लिए बेस बहुत जरूरी है। जो हम पढ़ेंगे ना, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकी, अणुचुंबकी, लौह चुंबकी, ठीक है। और ये एकदम 100% तय है कि वो प्रश्न 100% आएगा। तो कल मैं इसका क्लास लूंगा, किसका? प्रतिचुंबकी, अणुचुंबकी, लौह चुंबकी। नाम से ही स्पष्ट है, ये भर भर के बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जो आपका 7 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन ये आता है, 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा बेस था, इसको तो आप लोग एकदम सिंपल सा है, इसको आप समझ सकते हो, ठीक। इसमें मैग्नेटिज्म में हम लोग पिछला थोड़ा याद करके रखिएगा, एक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और एक हमारा मैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में हम लोग 5-6 चीज निकाल लिए थे, ठीक है। कौन कौन सा चीज निकाले थे? देखिए एक ही चीज को हम लोग बहुत लंबा करके नहीं करेंगे, आप पढ़े होंगे थोड़ा कंपेयर, इधर दिख रहा है क्या पूरा? देखो तो, नहीं, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक पूरा, नहीं थोड़ा सा, हाँ ये लाइन दिख रहा है ना। हाँ, जैसे मैं शॉर्ट बनाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, आप समझ जाइएगा। बी क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज निकाले थे आप लोग, क्या? डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू व्हाट? 2QL। क्या होता है? 2QL। और एक आप निकाले थे इसमें, ठीक, इसमें क्या निकाले थे? देखो मैं पहले दो चीज बताया था, यदि आप कैपिटल M लिख रहे हो तो आप पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m लिखिए, या स्मॉल m को डाइपोल मोमेंट लिख रहे हो तो QM को पोल स्ट्रेंथ दिखाना है। यानी ये दोनों ध्रुव प्राबल्य है और ये दोनों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। तो मैं यहां पर कैपिटल M ले लूं, कैपिटल M इज इक्वल टू 2 Q में क्या आ जाएगा? M इंटू L, 2QL, ठीक है ना, 2ml। चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो? M इज इक्वल टू 2QM इंटू L, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगाया है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अक्षीय स्थिति के लिए क्या निकाले थे? एक्सियल के लिए याद करो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब। याद आया? 2p अपॉन r क्यूब। साहिल ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्वेश्चन ही नहीं आया था पेपर में। आएगा ना धीरे धीरे, अभी टेस्ट में नहीं है, इसका मतलब कि बोर्ड में नहीं आएगा। देखो भाई, टॉपिक इतना पढ़ते हैं, परीक्षा, हमारा पर बहुत बेकार है। परीक्षा ही गड़बड़ा गया था। यानी
पर की इच्छा। ठीक है, क्या है? पर की इच्छा। दूसरे की इच्छा से जो प्रश्न आता है वही क्या है? परीक्षा है। अब कोचिंग संस्थान से आने लगे तो कोचिंग वाला तो पूरा माला माल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हमको सब टॉपिक पढ़ना है। कोई क्वेश्चन आप कहाँ सॉल्व करोगे? टेस्ट में, कोई क्वेश्चन आप त्रैमासिक में, कोई क्वेश्चन छमाही में, कोई क्वेश्चन वार्षिक में। जो बच गया है वो किसका पार्ट है? कंपटीशन का पार्ट है। इसलिए सब चीज को पढ़ना चाहिए। कंपटीशन में क्यों लोग आगे हो जाते हैं, क्यों पीछे हो जाते हैं? हम इसी कारण पीछे हो जाते हैं, ताकि हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और आधा पढ़ के जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो आपको उद्देश्य होना चाहिए हर टॉपिक में प्रोफिशिएंट बनना है, एकदम अच्छा से बनना है। चलिए, इसमें क्या लिए थे? बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिए थे? बी। बी इज इक्वल टू क्या आया था? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, चल साहिल बता, इसमें क्या आया था हमारा निरक्षीय स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में कितना आया था? 9 into 10 की पावर 9 p upon r। निरक्षीय स्थिति में वैल्यू कितना आया था? वही तो बोल रहा हूँ सर, 9 into 10 की पावर 9। हाँ, एक ही मतलब r cube, p upon r cube। p अपॉन r क्यूब, 2 हट जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को ये 9 into 10 to पावर 9 बोल रहा है। ठीक, इधर पता चल तो उसका नहीं पता। आप लोग तो अटेंड किए हो, बताओ निरक्षीय में b की वैल्यू क्या 0 हो सकता है क्या? वो तो वो वाले इधर गए हाइब्रिड कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? सेम यही म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m अपॉन r क्यूब, यही है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 1 2 3। इसके बाद हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी और एक निकाले थे हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी टॉर्क निकाले थे। ठीक है, एक निकाले टाउ इज इक्वल टू क्या निकाले थे? टाउ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्रॉस लगता है। एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट लगता है। बस दोनों में अंतर इतना है, चारों एक बार में याद हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाउ, टाउ को क्या लिखते थे? हाँ जी, यहाँ पे भी वही आया था, लेकिन m e आया था। टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P की जगह क्या आ जाएगा? P की जगह क्या आ जाएगा जी? M, कैपिटल M इंटू E की जगह क्या आ जाएगा? B। ठीक, एनर्जी में क्या हो जाएगा? एनर्जी में क्या निकाले थे? डॉट, जस्ट इसका माइनस में होगा क्या? लेकिन माइनस P। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी यानी वर्क क्या निकल जाएगा? माइनस P डॉट E। ये क्या हो जाएगा? माइनस M डॉट B। ठीक है, एक साथ ऐसे याद करे रहना तो आपको समझ में आएगा। चलिए, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।